सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। साथियों, बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था और उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच झगड़े फसाद होते रहते थे। बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक जा पहुंची। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं था, सो युद्ध तो निश्चित ही था। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा का आशीर्वाद लेने की सोची और पहुंच गए जंगल की उस कुटिया में जहां महात्मा रहते थे। पहले एक राजा आया और उसने महात्मा से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे हरी इच्छा। यह सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित तो हुआ। फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु यूं ही हार तो नहीं मानेंगे, और यदि हार भी गए तो हार को औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, परंतु आसानी से हार नहीं मानेंगे। यह निश्चय कर वो राजा वहां से चला गया। दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने महात्मा जी के पास आया, उनके पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उसे भी कुछ देर निहारा और कहा कि बेटा, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। यह सुनकर राजा खुशी से भर गया और वापस जाकर निश्चिंत हो गया, जैसे कि उसने युद्ध तो जीत ही लिया हो। अंततः युद्ध का दिन आया। दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने थी और युद्ध का बिगुल बज गया। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, किंतु हम हार नहीं मानेंगे। हम अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे, अपना सर्वस्व झोंक देंगे। और वहीं दूसरी तरफ की सेना एक निश्चिंत मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, तो फिर घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर का नाल भी निकल गया और
घोड़ा लड़खड़ाने लगा, लेकिन राजा ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जब जीत मेरे भाग्य में ही है तो फिर चिंता किस बात की। साथियों, कुछ ही क्षण बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पर गिर गया। घोड़ा घायल हो गया और दुश्मनों के बीच घिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिया एवं उसे अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम महात्मा की भविष्यवाणी के बिल्कुल ही विपरीत था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों ने महात्मा से प्रश्न किया कि गुरुवर, आखिर ये कैसे संभव हुआ। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वो तो बिल्कुल अपनी जगह सही है, लेकिन तुम लोग बदल गए हो। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आप ही देखो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए, ये सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन हार तो नहीं मानूंगा। खुद हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। अब महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा। फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे उस सेना को कुशल नेतृत्व देते। हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, किंतु जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता। साथियों, भाग्य उस लोहे की तरह है कि वो वहीं खिंचा चला जाता है जहां कर्म का चुंबक होता है। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं।
ये सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ता है। ऐसा ही जिंदगी में भी समझें, हम जिस भी क्षेत्र में हों, स्तर पर हों, अपना कर्म करते रहें बगैर किसी फल की चिंता किए। कृष्ण प्रेमियों, साथियों, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधा माधव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण